वीरू एक होशियार लड़का था। वो एक छोटे से गांव में रहता था जो खेतों और जंगलों के बीच बसा था। एक ऐसी जगह जहां सब एक दूसरे को जानते थे। जिंदगी सरल थी लेकिन खुशियों से भरी थी। वीरू को रोमांच बहुत पसंद था। वो अपना दिन अपने गांव के बाहरी इलाकों में घूमते हुए बिताता था। अक्सर पास के जंगल में चला जाता था। जंगल में रहस्य की एक ऐसी भावना थी जो उसे हमेशा लुभाती थी। उसकी दादी उसे जादुई जीवों और छिपे हुए खजानों के बारे में कहानियां सुनाती थी। एक दिन अपने दादाजी के पुराने संदूक को देखते हुए वीरू को एक आकर्षक चीज मिली। एक पुराना नक्शा, कपड़ों की परतों के नीचे छिपा हुआ, पुराना और पीला पड़ा हुआ, अजीब प्रतीकों और चिन्हों के साथ। वीरू तुरंत मंत्रमुग्ध हो गया। वो जानता था कि उसे इसे समझना है। उसने सावधानी से नक्शा लिया और अपनी दादी के पास भागा, जिन्हें कहानियां बहुत पसंद थीं। उन्होंने नक्शा देखा, मुस्कुराई और कहा, यह नक्शा तुम्हारे परदादा का था, जो एक प्रसिद्ध खोजकर्ता थे। किंवदंती है कि यह एक छिपे हुए खजाने की ओर ले जाता है। वीरू की आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं और उसने खजाना खोजने के लिए एक साहसिक कार्य शुरू करने का फैसला किया। अगली सुबह वीरू जंगल में निकल पड़ा। उसके पास एक छोटा सा बैग था जिसमें उसकी दादी ने उसके लिए कुछ रोटियां और गुड़ पैक किया था और पानी की एक बोतल थी। उसने नक्शे को अपने हाथ में कसकर पकड़ रखा था। जंगल घना और रहस्यमय था। सूरज की रोशनी जंगल के जमीन तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही थी। जैसे जैसे वीरू आगे बढ़ता गया, पेड़ एक दूसरे से फुसफुसाते हुए प्रतीत हुए। हालांकि वो डरा नहीं, वो खजाना खोजने के लिए दृढ़ था। उसने ध्यान से नक्शे का पीछा किया, जो उसे घुमावदार रास्तों से ले गया। कल-कल करते झरनों को पार करता हुआ, रंग बिरंगे पक्षियों, चंचल बंदरों और कोमल आंखों वाले हिरणों को देखता हुआ। जंगल ध्वनियों और गंधों से जीवंत था, एक पूरी नई दुनिया की तरह। उसने आश्चर्य की अनुभूति की और जंगल और उसके जीवों के प्रति जिम्मेदारी की भावना महसूस की। उसने खुद से वादा किया कि वो सभी जीवित प्राणियों के प्रति दयालु रहेगा। वो चलता रहा, उसका दिल उत्साह और रोमांच की भावना से भरा हुआ था। यह देखने के लिए उत्सुक था कि आगे क्या है। जैसे ही वीरू जंगल में गहराई में चला गया, उसने एक बेहोश चिंगाट सुनी जो तकलीफ में था। उसने आवाज का पीछा किया और एक छोटा सा पक्षी पाया जो अपने घोंसले से गिर गया था। अपने छोटे पंखों को असहाय रूप से फड़फड़ा रहा था। वीरू के मन में करुणा उमड़ आई। उसने धीरे से पक्षी को उठाया और ध्यान से उसे वापस उसके घोंसले में रख दिया। मां पक्षी, जो दूर से देख रही थी, ने वीरू की कृतज्ञतापूर्वक प्रशंसा की। वीरू मुस्कुराया। पक्षी की मदद करके उसे अच्छा लगा। वो जानता था कि दयालुता का सबसे छोटा कार्य भी एक बड़ा बदलाव ला सकता है। वो अपनी यात्रा पर जारी रहा। उसका दिल पहले से हल्का था। जैसे ही वो चला, उसने बंदरों के एक समूह को एक पेड़ पर ऊपर कुछ फलों तक पहुंचने की कोशिश करते हुए देखा, जो उनकी पहुंच से थोड़ा ही दूर था। वीरू ने उनकी मदद करने का फैसला किया। उसने एक लंबी छड़ी उठाई और उसका इस्तेमाल फलों को नीचे गिराने के लिए किया। बंदर बहुत खुश हुए। खुशी से उछलते और नाचते हुए फलों को वीरू के साथ बांट रहे थे। वीरू उनकी मदद करके खुश हुआ, ये महसूस करते हुए कि दूसरों की मदद करने से उसे बहुत खुशी मिली। नक्शे ने वीरू को एक पहाड़ी की तलहटी में पहुंचा दिया। यह एक खड़ी चढ़ाई थी जिसमें पत्थर बेतरतीब ढंग से बाहर निकले हुए थे और कंटीली झाड़ियां उसका रास्ता रोक रही थीं। लेकिन वीरू रुका नहीं। वो ऊपर तक पहुंचने के लिए दृढ़ था। वो सावधानी से ऊपर की ओर बढ़ा, पेड़ों की जड़ों का सहारा लेकर, चट्टानों पर चढ़कर और गिरे हुए लट्ठों के नीचे रेंगता हुआ। उसने चींटियों की एक बस्ती को उनके अंडे सुरक्षित जगह पर ले जाने में भी मदद की, जब उसने गलती से उनके बाम्बी को बिगाड़ दिया। एक चुनौतीपूर्ण चढ़ाई के बाद वो आखिरकार ऊपर पहुंच गया, थका हुआ लेकिन उत्साहित। उसने चारों ओर देखा और एक झरने के पीछे छिपी एक छोटी सी गुफा देखी। नक्शे के अनुसार गुफा में खजाने का सुराग था। वो सावधानी से गुफा में चला गया। उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा था। गुफा के अंदर ठंडक थी और अंधेरा था। वीरू ने अपने साथ लाए एक छोटे से दिए को जलाया। जैसे ही उसकी आंखों को अंधेरे की आदत हुई, उसने देखा कि गुफा की दीवार पर कुछ लिखा हुआ है। एक पहेली। मेरे पास शहर है लेकिन घर नहीं है। मेरे पास पहाड़ है लेकिन पेड़ नहीं है। मेरे पास पानी है लेकिन मछली नहीं है। मैं क्या हूं? वीरू ने पहेली पर विचार किया।
यह जानते हुए कि आगे बढ़ने के लिए उसे इसे हल करना होगा। वीरू ने पहेली के बारे में सोचते हुए काफी समय बिताया। वो इसका पता नहीं लगा सका। निराश होकर उसने आगे बढ़ने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि उसे कोई और सुराग मिल जाएगा। नक्शे का अनुसरण करते हुए वो एक जगमगाते झरने पर पहुंचा, जहां पानी पहाड़ियों से नीचे की ओर बह रहा था। वीरू ने अपने हाथों को कप के आकार दिया और ठंडा ताजा पानी पिया। जब वो पी रहा था तो उसने एक बूढ़े आदमी को धारा के किनारे बैठा देखा। बूढ़ा आदमी थका हुआ और प्यासा लग रहा था। उसके होंठ सूखे हुए थे और उसे पसीना आ रहा था। वीरू ने तुरंत उसे थोड़ा पानी पिलाया, जिसे बूढ़े आदमी ने कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया। वीरू को उसकी दया के लिए धन्यवाद दिया। जैसे ही उन्होंने बात की, वीरू ने बूढ़े आदमी को पहेली के बारे में बताया। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, पहेली का जवाब एक नक्शा है जवान आदमी। जैसे एक नक्शा आपको खजाने तक ले जाता है, वैसे ही उसमें भी पहाड़ और पानी होता है, लेकिन पेड़ या मछली नहीं होती। वीरू बहुत खुश हुआ। उसने बूढ़े आदमी को उसकी बुद्धिमानी के लिए धन्यवाद दिया, यह महसूस करते हुए कि मदद अप्रत्याशित जगहों से मिल सकती है। नए सिरे से उद्देश्य के साथ वीरू ने अपनी यात्रा जारी रखी। नक्शा उसे एक गहरी खाई में ले गया, जिसके तल पर एक उफनती नदी थी, जिसे पार करना असंभव लग रहा था। जैसे ही उसने निराशा की लहर को अपने ऊपर हावी होते हुए महसूस किया, यह सोचकर कि क्या यह उसके साहसिक कार्य का अंत था, उसने गिलहरियों के एक समूह को देखा। ये गिलहरी टहनियां और पत्तियां इकट्ठा करने में व्यस्त थीं। खाई के सबसे संकरे हिस्से पर एक पुल का निर्माण कर रही थी। वीरू ने विस्मय से देखा, क्योंकि गिलहरी ने अपना काम पूरा करने के लिए अथक प्रयास किया। उनकी टीम वर्क से प्रेरित होकर वीरू इसमें शामिल हो गया। सावधानी से गिलहरियों के साथ टहनियां और पत्तियां रख रहा था। अंत में पुल बनकर तैयार हो गया। यह जोखिम भरा था, लेकिन पार करने लायक था। वीरू सावधानी से उस पार चला गया, सहारे के लिए शाखाओं को पकड़े हुए, और गिलहरियों को उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। उसने सीखा था कि छोटे छोटे जीव भी दृढ़ संकल्प और टीम वर्क से महान कार्य कर सकते हैं। जैसे ही वीरू अपने गंतव्य के करीब पहुंचा, नक्शे ने उसे एक समाशोधन के लिए प्रेरित किया। बीच में एक राजसी बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं दोपहर के सूरज से छाया प्रदान कर रही थीं। वीरू ने शांति की अनुभूति की, यह जानकर कि उसे सही जगह मिल गई है। उसने खजाने के किसी भी निशान के लिए चारों ओर देखा, फिर नक्शे पर बने चिन्हों को याद किया। वे पेड़ के नीचे एक जगह की ओर इशारा नहीं कर रहे थे, बल्कि पेड़ की ओर इशारा कर रहे थे। वो प्राचीन चिन्हों का मार्गदर्शन के रूप में उपयोग करते हुए सावधानी से बरगद के पेड़ पर चढ़ गया। शाखाओं में ऊपर उसने उसे पाया। एक लकड़ी का संदूक एक खोखले में रखा हुआ था। उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा था। उसने संदूक खोला, लेकिन यह वो नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी। सोने या जवाहरात के बजाय संदूक बीजों से भरा हुआ था। सभी आकार और आकार के बीज, पेड़ों, फूलों, फलों और सब्जियों के। अंदर एक नोट था जिसमें लिखा था, ये आशा के बीज हैं। इन्हें रोपें, इनका पोषण करें और इन्हें बढ़ते हुए देखें। यही असली खजाना है। शुरू में तो वीरू निराश हुआ। सोने के सिक्के और कीमती रत्न कहां थे? लेकिन जैसे ही उसने नोट को दोबारा पढ़ा और अपनी यात्रा के बारे में सोचा, उन सभी लोगों और जानवरों के बारे में जिनकी उसने मदद की थी, वो खजाने का असली अर्थ समझ गया। यह भौतिक धन के बारे में नहीं था, बल्कि दया, करुणा और साहस के खजाने के बारे में था। यह आशा के उन बीजों के बारे में था जिन्हें वो बो सकता था और उनका पोषण कर सकता था। दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के बारे में था। वीरू सावधानी से पेड़ से नीचे उतरा और बीजों से भरी छाती को वापस अपने गांव ले गया। उसने अपनी कहानी और खजाना सभी के साथ साझा किया। वीरू के साहसिक कार्य से प्रेरित होकर ग्रामीणों ने उसे बीज बोने में मदद की और देखभाल के साथ उनका पोषण किया। जल्द ही गांव हरियाली से भर गया। फलों के पेड़ फलों से लदे हुए थे, सभी रंगों के फूल थे और खेत फसलों से भरे हुए थे। गांव शांति और समृद्धि का आश्रय स्थल बन गया। वीरू ने सीखा कि सच्ची बहादुरी दूसरों की मदद करने के बारे में थी। सच्ची दयालुता दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के बारे में थी। और उसने महसूस किया कि सबसे बड़े खजाने मिलते नहीं हैं, वे उगाए जाते हैं।